जय हिंद दोस्तों। आज आधुनिक भारतीय कलाकार की सीरीज का आखिरी वीडियो है थ्योरी का। प्रश्नों को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो कई दिनों के संघर्ष के बाद आज आधुनिक भारतीय कलाकार का थ्योरी कंप्लीट हो गया। रोज हम लोग लगभग 10-12 कलाकारों के बारे में देखते थे, तो अपने पास एक अच्छा संग्रह हो गया आधुनिक भारतीय कलाकारों का। आधुनिक भारतीय कलाकार से आपके परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से टीजीटी और पीजीटी में। टीजीटी में तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं। कैसे प्रश्न आए हैं? उनके कोई कलाकार है, उनके जन्म के बारे में, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके प्रमुख चित्र क्या है, इनमें से कौन सा कलाकार छापाकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, वास्तुकार है। इस तरीके से प्रश्न आते रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है और जो आगे के आएंगे प्रश्न, हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। 600-700 प्रश्न है, 700 से ज़्यादा प्रश्न है उसमें। तो इतना जब कंटेंट आपको मिल जाएगा तो वो आपके परीक्षा में एक बहुत बढ़िया योगदान प्रदान करेगा। तो जब ये वीडियो आपको, ये सीरीज, ये चैनल आपको इतना योगदान प्रदान कर रहा है, तो हम भी आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान करिए। कैसे? आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में चैनल को शेयर करिए, वो उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इन सभी माध्यमों से आप अपना योगदान चैनल को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय कलाकार में। आधुनिक भारतीय कलाकार में कल जो आखिरी कलाकार थे वो थे नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी को हम लोगों ने कल देखा था, और आज हम अपने पहले कलाकार होंगे सोमनाथ होर। सोमनाथ होर साहब ये कलाकार तो थे ही, मूल रूप से छापाकार थे, लेकिन ये बंगाल में 1946 में हुए तेभागा आंदोलन में सक्रिय रूप से उसमें अपनी योगदान उन्होंने दिया था। तेभागा आंदोलन क्या है? तेभागा आंदोलन 1946 में एक कमीशन आया हुआ था, फ्लाइंग कमीशन। फ्लाइंग कमीशन में जोतेदार और जोतेदार के बीच में जो बंटवारा होता था उससे संबंधित है। उसमें ज़्यादा बटाई की संपत्ति ज़्यादा ले लेते थे, लेने के लिए प्रस्ताव आया था। तो इसी के खिलाफ में एक आंदोलन था, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। राम कृपाल सिंह उसमें प्रमुख कार्यकर्ता, या मतलब समझ सकते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, कि आंदोलनकर्ता के रूप में थे। अब देखिए, ये बंगाल के कलाकार थे। चटगांव में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में। वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसमें इनका जन्म हुआ था, चटगांव में। चटगांव में एक इंटरनेशनल बंदरगाह है जिसका विकास भारत कर रहा है, तो भारत का हिस्सेदारी वहां पे है। तो भारत के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सोमनाथ होर के बारे में पूछा जाता है कि ये छापाकार थे, मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे। तो शिल्पकार, छापाकार ये दोनों थे। और इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था, और अपने 25वें वर्ष के अवस्था में इन्होंने तेभागा आंदोलन में हिस्सेदारी लिया था 1946 ईस्वी में। 2006 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और ये भारत के कुछ बहुत प्रसिद्ध कलाकारों में है, और इनसे प्रश्न लगभग हमेशा पूछे जाते रहते हैं। सोमनाथ होर के चित्र में, इनके प्रश्नों में, इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है, कब कहाँ हुआ था, और कृतियां महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इनको दिल्ली कला विद्यालय में अध्यक्ष के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था, ये भी पूछा जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि सोमनाथ होर किस कला विद्यालय से संबंधित थे, तो ये दिल्ली कला विद्यालय से संबंधित रहे थे। देखिए, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप सभी कलाकारों का जन्म तिथि और जन्म का वर्ष याद करिए, लेकिन कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनका आप जन्म का वर्ष याद कर सकते हैं। जैसे कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में 1861 याद कर लीजिए। इसके बाद गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में 1869 याद कर लीजिए। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में 1871 याद कर लीजिए। इस तरीके से कुछ कलाकारों के बारे में याद कर लीजिए। एम.एफ. हुसैन के बारे में देख लीजिए 1915। अमृता शेरगिल के बारे में देख लीजिए 1913। इसी तरीके से कई कलाकार हैं
अब कितने लोगों का अभी हम नाम गिनाए, तो कई कलाकार हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए, इनका जन्म कब कहाँ हुआ था। ठीक है, इन तीनों का तो जन्म आप जानते ही हैं कि बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। एम.एफ. हुसैन का महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, और अमृता शेरगिल का हंगरी में हुआ था, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। तो इस तरीके से कुछ कलाकार हैं जिनका आप याद रखिए। क्रोनोलॉजी में प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे आपको ये बड़ी सहायता मिलेगी। और कभी कभी तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सभी कलाकारों का नहीं, लेकिन कुछ जो है तो उनका याद रखिएगा। देखिए, ये प्रसिद्ध छापा चित्रकार थे। प्रसिद्ध छापा चित्रकार सोमनाथ होर ने लिथोग्राफी, अच्छा लिथोग्राफी के बारे में भी देख लीजिएगा। लिथोग्राफी का भारत में शुरुआत राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा ने किया था, और 1896 ईस्वी की बात है। ये मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया था। अब जैसे राजा रवि वर्मा का भी जन्म का वर्ष याद रखिए, 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस तरीके से कुछ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तैल चित्रण से इनका संबंध रहा है राजा रवि वर्मा का। तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो देखिए लिथोग्राफी इंटेग्लियो में अपनी कृति छापी थी। इनकी कृतियों में बंगाल में भयंकर अकाल, भारत पाकिस्तान युद्ध, वियतनाम युद्ध में मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों व उससे उत्पन्न परिस्थितियों व वेदना का स्पष्ट चित्रण किया है। इनकी सभी मानव व पशु आकृतियां कंकाल के समान है। अब देखिए, ये जैसे कि एम.एफ. हुसैन कहा करते थे, मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। इस तरीके से ये कहते हैं, मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। और ये दिल्ली कला विद्यालय में तो मैंने बताया ही कि ये वहां पे छापा कला के विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम किए। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, क्राउड, बंद बैठक, नंगा और भिखारी परिवार तथा बच्चे। तो ये सोमनाथ होर के बारे में है, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इनके बारे में हम कह सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। अगले कलाकार हैं अमित अंबालाल। इनका जन्म, अंबालाल जब नाम लगा है तो समझ लीजिए गुजरात के ही होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में 1943 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, आप कला के छात्र हैं, तो आपको 1943 जब दिमाग में आए तो एक चीज याद आना चाहिए, यार पीएजी कलकत्ता की स्थापना तो ये 1943 में ही हुई थी, पैग कलकत्ता की स्थापना। अब जब पैग कलकत्ता का नाम आ गया तो यार, अच्छा पैग मुंबई भी था, तो पैग मुंबई की स्थापना 1947 में हुई थी। तो इस तरीके से चीजें अगर कनेक्ट करते जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए, तो 1943 में इनका गुजरात में जन्म हुआ था, और ये नाथद्वार शैली में इनकी विशेष रुचि थी। अब जैसे नाथद्वार शैली का नाम आ जाए तो अच्छा, नाथद्वार शैली कहाँ की उपशैली है, तो ये राजस्थान की उपशैली है। नाथद्वार शैली में नाथद्वार किसका नाम है, तो भगवान कृष्ण का नाम। इस तरीके से जब दिमाग में प्रश्न आएंगे, ये मेवाड़ की उपशैली है, इस तरीके से जब दिमाग में आपके प्रश्न आएंगे और चीजें रिवाइज होती जाएंगी, तब आपकी तैयारी मुकम्मल हो पाएगी। इन्होंने कृष्णा एज श्रीनाथ जी के नाम से पुस्तक भी लिखी थी। अब देखिए, मैंने कहा कृष्ण कि श्रीनाथ किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का। इन्होंने जल रंग में चित्रण कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियां मैसेंजर और मैनन किल है। अमित अंबालाल के बारे में हम लोगों ने देखा। अब अपने अगले कलाकार हैं हरिहर लाल मेढ़। हरिहर लाल मेढ़ बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। इनके चित्र भी पूछे जाते हैं। इनके चित्रों में मेघदूत कई बार पूछा जाता है। मेघदूत कई बार पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, हरिहर लाल मेढ़ का जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के ये कलाकार हैं। इन्होंने वास पद्धति में काम किया। अब देखिए, जैसे वास पद्धति आ गया नाम, तो यार दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए। वास पद्धति कहाँ की शैली है, तो ये तकनीक तो जापान की तकनीक है, लेकिन भारत में इसको लाने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को है।
अवनींद्रनाथ टैगोर के माध्यम से ही भारत में वास्तु तकनीक का विकास हुआ। अब अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आए तो यार बंगाल शैली को कैसे भूल सकता है कोई अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो ये चीजें दिमाग रखिए, बंगाल शैली में वास पेंटिंग से काम किया जाता था। अब देखिए, ये नैसर्गिक सौंदर्य और मानव आकृतियों का सामंजस्यात्मक संयोजन किया करते थे। नारी सौंदर्य और त्रिआयामी प्रभाव को महत्व देते हुए इन्होंने कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में मेघदूत वास चित्र श्रृंखला की इनकी प्रमुख रचना है। जब ये वास तकनीक से काम करते थे तो मेघदूत भी वास तकनीक। अच्छा, मेघदूत किसकी रचना है ये भी पूछा जाता है। कालिदास की रचना है। कालिदास किस वंश के समकालीन थे, तो ये गुप्त वंश के समकालीन थे। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता रहता है। अगले कलाकार हैं अवधेश मिश्र। 1970 में इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, फैजाबाद में, और ये लखनऊ के कलाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बीजुका है, बीजुका चित्र श्रृंखला। बहुत महत्वपूर्ण कलाकार नहीं है, जो महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में बताएंगे। हिम्मत शाह ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और टेराकोटा में ये काम किया करते थे, मिट्टी में काम किया करते थे, मिट्टी से शिल्प बनाते थे। और 1933 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को जयपुर को चुना। जयपुर में ये रह के काम किया करते थे। इन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से अध्ययन किया था। कहाँ से अध्ययन किया था ये कोई नहीं आपसे पूछने वाला है, पूछ लेगा आपसे कि हिम्मत शाह क्या थे, मूर्तिकार थे। चलिए अगले हैं केशव शंकर पिल्लई। अब देखिए, जब इस तरीके का नाम आ जाए यार, पिल्लई या स्वामीनाथन, तो इस तरीके से लगता है यार कि यार केरल से संबंधित होंगे। तो ये एक बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जैसे के हैबर नाम आ गया तो यार ये कर्नाटक के होंगे। इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे तो चीजें याद होती जाएंगी। जैसे मुखर्जी नाम आ गया तो आप बंगाल से रिलेट कर सकते, टैगोर उधर से, तो इस तरीके से थोड़ा सा। अब देखिए, ये भारतीय कार्टून के पितामह कहे जाते हैं केशव शंकर पिल्लई। कभी कभी पूछता है कि केशव शंकर पिल्लई क्या थे, तो ये कार्टूनिस्ट थे। याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न आता है। इनका जन्म 1920 ईस्वी में केरल में हुआ था और मृत्यु 1990 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। इन्होंने 1932 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स से कार्टूनिस्ट कला की शुरुआत किया था। 1965 ईस्वी में दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा योगदान रहा है। 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इतना ही था केशव शंकर पिल्लई के बारे में। अब हम अगले कलाकार के बारे में चलते हैं, सुधीर तैलंग। सुधीर तैलंग का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये कार्टूनिस्ट थे। 1960 ईस्वी में इनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। 2016 में इनकी मृत्यु ब्रेन कैंसर से हो गई थी हरियाणा में। ये कोई नहीं पूछने वाला है कि कहाँ पे हुई थी, लेकिन ये पूछेंगे कौन सा कलाकार ब्रेन कैंसर से, किस कलाकार की मृत्यु हुई थी। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कौन सा कलाकार मूक बधिर था, कौन सा कलाकार आंख से अंधे थे, तो राम किंकर बैज नहीं, विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। वो 1957 में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, तब वो उनकी आंख की रोशनी चली गई थी। इस तरीके से पूछा जाता है कि कभी कभी पूछ लेता है। तो ब्रेन कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। 1982 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के लिए कार्टून बनाए। अब देखिए, नो प्राइम मिनिस्टर नाम से इन्होंने कार्टून पुस्तक जारी की और मनमोहन सिंह पर इन्होंने कार्टून खूब बनाए। SNH के लिए भी इन्होंने कार्य किया। 2004 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले कलाकार हैं चंद्रशेखर गुरेरा। ये कार्टूनिस्ट थे और इनका जन्म पंजाब में हुआ। जब पंजाब से हैं तो जाहिर सी बात है, अब पंजाब से एक कलाकार और है, कौन? मंजीत बावा के बारे में हम लोगों ने कल या परसों देखा था। तो पंजाब से आ गया नाम तो एक बार दिमाग में आ जाता है यार, ठीक है।
ये संपादकीय, कार्टूनिस्ट, कहानी चित्रकार और ग्राफिक डिजाइनर थे। अच्छा, कार्टूनिस्ट का नाम आने पे एक भारतीय राजनेता का नाम आता है कि बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे शुरू में। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट था, बाला साहब ठाकरे का नाम उसमें। देखिए, द पायनियर, पंजाब केसरी में इनके कार्टून छपते रहे हैं। अब देखिए अगले कलाकार अपने सामने हैं, परमार्थी शंकर। परमार्थी शंकर भी कार्टूनिस्ट रहे हैं और इनका जन्म जो है, कार्टूनिस्ट शंकर जो है, ये आप कह सकते हैं ये परमार्थी शंकर जो है कार्टूनिस्ट थे और ये तेलुगु समाचार पत्र के में साक्षी में कार्यरत थे। साक्षी उसका नाम था समाचार पत्र का, उसी में ये कार्य करते थे। 2014 में विश्व प्रसिद्ध कार्टून पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनके द्वारा बनाए गए दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला के कार्टून के लिए दिया गया था। अगले कलाकार हैं आबिद सुरती। आबिद सुरती ये भी कार्टूनिस्ट हैं और ये चित्रकार भी हैं। कार्टूनिस्ट, चित्रकार, पत्रकार और लेखक, पर्यावरणविद भी है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में गुजरात के बरेरा में हुआ था और मुंबई कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रमुख कृतियां द ब्लैक बुक, तीसरी आंख एक शॉर्ट स्टोरी सीरीज है। इस पर इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब हम लोग अगले कलाकार की ओर चलेंगे। अगला कलाकार है प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा महत्वपूर्ण कलाकार हैं। देखिए, इनका जन्म 1938 ईस्वी में पाकिस्तान के कसूर में हुआ था। इनकी मृत्यु 2014 में कैंसर से गुड़गांव में हुई है। इन्होंने बम्बई कला विद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त की और 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग कॉमिक खूब पढ़े होंगे, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी की कॉमिक्स इन्हीं की रचना है। चन्नी चाची, बिल्लू, श्रीमती जी, रमन, पिंकी आदि इनकी रचनाएं रही हैं। तो जब आप लोग चाचा चौधरी का नाम सुनिए तो प्राण कुमार शर्मा का नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। जय झरोटिया, 1945 में इनका जन्म हुआ, 2021 में हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई और ये चित्रकार, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार भी थे। इनके प्रमुख चित्र लुकमान अली, द वर्ड ऑफ द क्लाउन और द गेम ऑफ लव इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। अपने अगले कलाकार हैं अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है और एक है अपर्णा सिंह। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अर्पिता सिंह पश्चिम बंगाल की कलाकार थी। 1937 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली पॉलिटेक्निक से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। ये नई दिल्ली में रहा करती थी। इनको कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया। पद्म भूषण सम्मान 2011 में प्रदान किया गया। अलंकारिक कलाकार थी और आधुनिकतावादी होने का इन्हें श्रेय प्रदान है। आधुनिकतावादी होने का श्रेय प्रदान है। आरंभ में रेखांकन में ख्याति प्राप्त करने के बाद जल रंग, एक्रेलिक में भी इन्होंने काम किया। इनके चित्र मुख्यतः महिलाओं पर केंद्रित रहे हैं। और देखिए महिलाओं पर केंद्रित चित्र आता है नाम अमृता शेरगिल का, उनका भी नाम आता है। अब देखिए इनके प्रमुख चित्र चाइल्ड ब्राइड विथ स्नान, गर्ल स्मोकिंग सिगरेट, ओपन विद अ गर्ल चॉइस, एंट्री, अ मैन, द नेकेड, ये वुमन एंड मैन स्टैंडिंग आज इनकी रचनाएं रही हैं। अर्पिता सिंह। अब देखिए अपर्णा कौर का जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रमुख कलाकार हैं, दिल्ली में हुआ था इनका जन्म। ये समकालीन चित्रकार और ग्राफिक कलाकार है। इनकी कला पर पहाड़ी कला, पंजाबी साहित्य और गुरु ग्रंथ साहिब और भारतीय लोक कला का प्रभाव पड़ा। इनके चित्र काफी हद तक मंजीत बाबा के कला से निकटता दर्शाते हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रमुख कृतियां मदर एंड डॉटर, विंडोज ऑन वृंदावन सीरीज, सोनी माहिवाल, कबीर पर चर्चित चित्र श्रृंखला, शरीर पर कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है, बॉडी जस्ट गवर्नमेंट, वर्ल्ड गोज ऑन। 1984 ईस्वी में दंगों से ये प्रभावित हुई थी और जिसके बाद इन्होंने इसका चित्रण किया था। गुरु नानक पर अनेक चित्र बनाए। धर्मनिरपेक्ष धागा इन्होंने बनाया।
और अंतहीन यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो इसी के साथ अपर्णा कौर के साथ इस आधुनिक चित्रकला सीरीज, आधुनिक समकालीन चित्रकार का सीरीज जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग कलाकारों के बारे में देखेंगे और आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर ठीक है, हम लोग फिर से चलते हैं, अब विदाई लेते हैं आपसे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।